मेरा बेटा भी बस 17 साल का ही था, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया था। वह बार बार मुझसे कहता, मम्मी जो पापा करते हैं वही मैं भी करूंगा। मैं भी वह सब सीखना चाहता हूँ। मैं उसे बार बार समझाती, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, कम से कम 18 साल के तो हो जाने दो, फिर जो दिल करे करना, मैं तुम्हें खुद नहीं रोकूंगी। लेकिन वह अपनी ही धुन में था, मानने का नाम ही नहीं लेता था। मुझे क्या पता था कि वह कुछ ऐसा कर देगा जिसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बता दूं। मेरा नाम रानी है और मेरी उम्र 35 साल है। लोग मुझे देखकर हमेशा यही कहते हैं कि मैं 22 से 25 साल की ही लगती हूँ। शायद मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, इसीलिए या शायद इसलिए कि मैं जिंदगी भर मेहनत और संघर्ष के बाद भी कभी खुद को टूटने नहीं दिया। मेरा एक ही बेटा है सोनू। उसकी उम्र अभी 17 साल हुई है। उसके पापा 45 के हैं, मुझसे पूरे 10 साल बड़े हैं। मेरा पति बहुत मेहनती इंसान है। दिन में मजदूरी करते और रात को अपने पुरानी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलते। एक छोटा सा टेलर का काम करते, लेकिन मेहनत ऐसी कि देखने वाला भी थक जाए। सोनू बचपन से ही अपने पापा को ऐसे ही देखते आया है। दिन भर पसीना बहाते, रात में थकान के बावजूद मशीन की टकटक में अपनी नींद कुर्बान करते हुए, शायद इसी वजह से उसके अंदर भी एक अलग तरह की आग जन्म ले चुकी थी। वह अपने पापा जैसा बनना चाहता था। मैं नितीन, जिम्मेदार और मजबूत, लेकिन मैं एक माँ हूँ। मेरा दिल डरता है। मैं नहीं चाहता कि इतनी छोटी उम्र में वह जिम्मेदारियां का बोझ उठाए। मैं चाहती थी कि पहले पढ़ लिख ले, अपनी जिंदगी समझे, फिर खुद फैसला करें। लेकिन वह जिद्दी था। एक दिन उसने मुझसे कहा, मम्मी मैं भी रात में पापा की तरह मशीन पर बैठूंगा, मैं भी सीखूंगा, मुझे भी पापा जैसा बनना है। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मैं डर गई। मेरे पति भी जब रात में घर लौटते तो सोनू उनसे यही पूछता, पापा मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी कपड़ा सिलना चाहता हूँ, मैं भी अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पति हंसकर बोले, अरे पागल, अभी तेरी उम्र नहीं है, अभी तू खेल, पढ़ाई कर, दुनिया देख और फिर आकर मेरे साथ काम करना। लेकिन सोनू नहीं मानता। उसके लिए उसके पापा किसी हीरो से कम नहीं थे। वो उन्हें देखता, उनकी मेहनत महसूस करता और उसके अंदर कुछ बदलता जा रहा था। मैं रोज ही उसे समझाती, बेटा अभी नहीं, अभी तुम बच्चे हो। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी की दिशा ही बदल दी। उस रात उसके पापा घर देर से आए, बहुत थके हुए, कपड़े भी पसीने से भीगे हुए। उन्होंने जैसे ही मशीन निकाली और काम शुरू करने लगे, अचानक मशीन की सुई उनके हाथ में चुभ गई। खून बहने लगा। मैंने दौड़कर उनका हाथ पकड़ा, पट्टी लगाई, लेकिन इसी बीच सोनू चुपचाप सब देखता रहा और उसकी आंखों में कुछ गहरा उतर गया। उसने कहा, मम्मी अगर पापा हर दिन ऐसे थकते रहेंगे तो एक दिन बीमार पड़ जाएंगे। अगर मैं उनके साथ काम कर लूं तो कम से कम उनकी मेहनत आधी तो हो जाएगी। मैं अक रह गई। उसने आगे कहा, मम्मी मैं पापा को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता, मुझे सीखना ही होगा, मुझे बड़े होने का इंतजार नहीं करना। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह जिद नहीं, उसके दिल की जिम्मेदारी है। उसने बचपन से जो देखा, पसीना, मेहनत, संघर्ष, वह सब उसके अंदर गहराई से बस चुका है। उसके अंदर पापा के लिए प्यार था और उस प्यार ने उसे उम्र से ज्यादा परिपक्व बना दिया था। लेकिन मैं भी चिंतित थी। उसके पापा ने उसे समझाया, सोनू काम करना बड़ी बात नहीं, जिम्मेदारियां संभालना बड़ी बात है, लेकिन अगर तू सच में सीखना चाहता है तो पहले पढ़ाई खत्म कर। पढ़ाई से तू आगे बढ़ेगा और मैं चाहता हूं तू मुझसे भी अच्छा बने। पर सोनू के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सिर्फ चिल्लाई नहीं सीखना चाहता था, वो कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने एक दिन मुझसे कहा, मम्मी मैं एक दिन अपना खुद का बिजनेस खोलूंगा, पापा जैसे नहीं, पापा से बड़ा। मैं एक दुकान नहीं, एक ब्रांड बनाऊंगा। मैं हैरान थी। 17 साल का बच्चा और इतनी बड़ी सोच। उसने बताया कि वह अपने स्कूल में बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा है और उसके टीचर ने उसे प्रेरित किया है कि अगर मेहनत और सच्ची नीयत हो तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। उसने धीरे धीरे रात में अपने पापा को मशीन पर काम करते देखना शुरू किया। सुई कैसे डालते हैं, धागा कैसे चढ़ाते हैं, कटिंग कैसे होती है, वह सब बिना छुए बस देखकर सीख रहा था। कई बार उसके पापा हंसते और कहते, क्या देख रहा है, तो वह मुस्कुरा देता, कुछ नहीं पापा, बस सीख रहा हूँ।
धीरे धीरे वह छोटी छोटी चीजें खुद करने लगा। एक दिन उसने अपने पापा की पुरानी शर्ट उठाई, उसे खोला, पुरानी पैटर्न समझा और फिर उसी कपड़े की मदद से एक नई बनाकर रख दी। जब उसके पापा ने शर्ट देखी तो दंग रह गए। ये किसने बनाई, उन्होंने पूछा। सोनू ने झिझकते हुए कहा, मैंने, मेरे पति ने। उसे कस कस कर गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। उस दिन से उन्होंने सोनू को रोकना बंद कर दिया। अब वह दोनों साथ बैठकर रात में मशीन चलाते। मैं उन्हें देखती रहती। पिता पुत्र की यह जोड़ी जैसी एक फिल्म की दृश्य लगती थी। सोनू कई बार मशीन चलाते चलाते अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाता था। वह बोलता, पापा, एक दिन हम अपनी दुकान खोलेंगे, उसमें हमारा नाम होगा सोनू एंड फादर्स टेलर। उसके पापा मुस्कुराकर कहते, और सबसे पहली कुर्सी तेरी होगी। सोनू कहता, नहीं पापा, पहली कुर्सी आपकी होगी, मैं तो उसके बाद बैठूंगा। लेकिन सोनू सिर्फ सिलाई सीखने तक नहीं रुका। उसने बिजनेस की किताब पढ़नी शुरू कर दी। इंटरनेट पर नए नए डिश देखता, फैशन ट्रेंड समझता, कैसे एक छोटी बिजनेस बढ़ाया जाता है, ये सब सीखता गया। वह अपने पिता से कहता, पापा, सिर्फ सिलाई से नहीं चलेगा, हमें डिजाइन भी सीखनी होगी और मार्केटिंग भी। उसके पापा उसकी बातें सुनते और गर्व से भर जाते। एक दिन सोनू ने एक छोटा सा स्केच बनाया, एक दुकान का डिजाइन। बाहर लिखा था, सोनू फैशंस मेड विद हार्ड वर्क। मैंने वो स्केच देखा तो मेरी आंखें नम हो गईं। वो बच्चा जो बचपन में खिलौने मांगता था, आज अपने पापा की जिंदगी बदलने का सपना देख रहा था। मेरी सारी चिंताएं उस दिन थोड़ी कम हुई। उसने धीरे धीरे अपने घर में ही छोटे छोटे कपड़े के डिजाइन बनाना शुरू किए। पड़ोस वाले भी कहने लगे, अरे तुम्हारा बेटा तो बहुत तेज है। वो अब रात के 2 बजे तक अपने पापा के साथ काम करता, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ता। उसकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती। जिम्मेदारियां और सपनों का सही संतुलन। समय बीतता गया। सोनू अब सिर्फ पापा का हाथ नहीं बटा रहा था, वह उनकी उंगलियां पकड़कर उन्हें एक नई दिशा शुरू कर चुका था। उसने ऑनलाइन छोटे छोटे ऑर्डर लेने का सुझाव दिया। उसने सोशल मीडिया पर अपने पापा की सिलाई के कान की फोटो डाली और लिखा, मेरे पिता मेरे हीरो हैं, मैं इनके साथ मिलकर अपनी पहली कमाई की ओर बढ़ रहा हूं। वो पोस्ट रातों रात वायरल हो गई। कई लोगों ने ऑर्डर देना शुरू किया। मेरे पति हैरान थे। बेटा, ये सब तूने किया? सोनू बोला, पापा, मैं आपके साथ मिलकर पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेहनत सबसे बड़ी पूंजी होती है। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, यह सोनू का काम है, ये तो किसी प्रोफेशन टेलर जैसा लगता है। और तब सोनू ने कहा, पापा, अब वक्त आ गया है, हमें अपनी दुकान खोलनी चाहिए। मेरे पति बोले, पैसा कहां से आएंगे? दोनों ने मुस्कुराकर कहा, पापा, आपने कमाया जितना मैंने कमाया, दोनों मिलाकर छोटी दुकान तो खुल ही जाएगी। और सच में कुछ ही समय बाद उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली। एक छोटे से बोर्ड के साथ, सोनू एंड पापा टेलर्स, हार्ड वर्क नेवर फेल्स। दुकान खोलने के दिन मेरे पति रो पड़े। सोनू ने उनके पैर छुए और बोला, पापा, ये आपकी मेहनत का फल है, मैं तो बस आपके सपने पूरे कर रहा हूँ। दोस्तों, अपने पति की आंखों में वह चमक, वह गर्व, वह खुशी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सोनू ने 17 की उम्र में ही अपने पापा को वह सम्मान दिया था जो शायद जिंदगी भर उन्हें नहीं मिला था। और मैं बस खड़ी होकर अपने बेटे को देखती रही। मेरी आंखें गर्व और खुशी और दुआएं थीं। वह बच्चा जो कभी जिद करता था, आज उसी जिद ने उसे इतना बड़ा इंसान बना दिया कि उसने न सिर्फ अपने पापा का बोझ हल्का किया, बल्कि उनकी जिंदगी में नया उजाला भी भर दिया। तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बार बार वीडियो में बोलती रहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो कैसे आपको वीडियो मिलेगी हमारी? इसी वजह से आप सब्सक्राइब पहले कर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप सबका कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।